धन्यवाद करते हैं प्रभु का एक बार फिर हम आ सके। हम पिछले दिनों से जो आपके साथ इधर विषय सीख रहे हैं माता जी, वो उद्धार का विषय सीख रहे हैं। क्या है उद्धार? उद्धार किस चिड़िया का नाम है? क्योंकि आज अगर आप बहुतों को पूछेंगे ना, बहुत सारी दुनिया है कोई तो बोलते हैं मरने के बाद मुक्ति होगी। जब मर जाएंगे ना, जब शरीर मिट्टी उसमें जब राख हो जाएगा शरीर, उसमें से कुछ हड्डियां बचेंगी, उसको बोलते हैं फूल चुग कर, और फिर कहीं पवित्र जगह स्थान में वहाँ ले जाएंगे और उसको बहाएंगे और कथा होगी और बहुत कुछ होगा, और उसकी आत्मा को तब शांति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी। कोई कह रहे सारी उम्र काम धंधा करेंगे, सब करेंगे, बुढ़ापा आ जाएगा, फिर जाकर किसी तीर्थ स्थान में क्या कर लेंगे, स्नान कर लेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कोई कह रहे मतलब अलग अलग मानव जाति का क्या है उद्धार के प्रति, अपना ही क्या है, अपनी ही विचारधारा है, और इसी विचारधाराओं में दुनिया उलझी हुई है। उद्धार है क्या वास्तव में किसी को मालूम नहीं है। परंतु धन्यवाद देते हैं उस महान परमेश्वर का जिसने अपने उद्धार को मानव जाति के ऊपर प्रकट किया। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं उद्धार क्या है और उद्धार क्या नहीं है, हमने वो देख लिया। और फिर हमें उद्धार की जरूरत क्यों है, तभी तो पता चलेगा उद्धार क्या है, उद्धार क्या। जब हम सीखते आए तभी तो हम पता चलेगा कि हमें उद्धार की जरूरत क्या है। तो इन दिनों हम वो सीख रहे हैं, पिछली बार हमने वो सीखा था उद्धार की जरूरत क्या है, क्यों है, और हम उद्धार कैसे प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य का तरीका भी हम देखेंगे, मनुष्य का तरीका क्या है उद्धार पाने का, परंतु परमेश्वर का तरीका क्या है उद्धार देने का। परमेश्वर चाहता है सबका उद्धार हो जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी बिना उद्धार के रहे, सब जातियां उद्धार पाएं। परमेश्वर ये चाहता है, क्योंकि परमेश्वर सबसे प्यार करता है, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। परंतु उद्धार सबका होगा नहीं। क्यों नहीं होगा वो भी कारण हम देखेंगे, सब बातें हम देखेंगे। तो फिलहाल हम पिछली बार यहाँ देख रहे थे कि क्यों उद्धार की जरूरत है इंसान को। उसमें हमने देखा था कि इंसान क्या है, पापी है। पापी पाप करने से नहीं है, बल्कि स्वभाव ही से पापी है, जन्म ही से पापी है। क्यों पापी है? क्योंकि पापी आदम की संतान है। तो अगर ये बात मालूम होना है हमें उद्धार की क्यों जरूरत है, तो सबसे पहले क्या मालूम हो, हमारा जन्म ही क्या है। हम जन्म ही से परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर इंसान के अंदर नहीं रहता। परमेश्वर इंसान से क्या है, संबंध टूटा हुआ है, मरा हुआ इंसान। आत्मिक तौर पर मृत्यु का मतलब ही वो है कि इंसान परमेश्वर से अलग है, दूर है, संबंध टूटा हुआ है। तो हम वो पिछले दिनों से वो भी हमने सीखा, इंसान की सृष्टि के बारे में सीखा था। एक समय था इंसान पापी नहीं था, एक समय था इंसान का संबंध परमेश्वर से टूटा हुआ नहीं था, बल्कि परमेश्वर के साथ चलता था। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, अपने स्वरूप में अपनी समानता के अनुसार बनाया और हर चीज पर अधिकारी ठहराया, और परमेश्वर स्वयं उसके साथ चलता है। परंतु उसके सामने क्या था, एक परख थी, एक टेस्ट था उसके सामने कि ये परमेश्वर का चुनाव करेगा या अपनी मर्जी का चुनाव करेगा। तो इंसान भरमाया गया, शैतान को भी परमेश्वर ने बनाया। उस वाटिका के बीच में दो विशेष वृक्ष परमेश्वर ने थे, एक जीवन का वृक्ष था, एक भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष का पेड़ था। तो चुनाव था वास्तव में, और ये परमेश्वर के सिद्धांत को दर्शाता है। इंसान मेरी संगति में रहेगा तो मौत नहीं है, दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, सदा का क्या है। तो इंसान ने परमेश्वर के साथ चलते 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 सिद्ध होना था। परीक्षा जो रखी गई थी उस परीक्षा पर जय पानी थी, परंतु इंसान भरमाया गया शैतान के द्वारा। हवा भरमाई गई, और हवा की किसने सुनी, आदम ने सुन ली। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात मानी, इस कारण अब क्या कर वाटिका से, तो सही से होकर बैठ, सही से होकर, ठीक है।
ताकि आप समझ लें चीज़ को। तो बहुत सारी दुनिया भी यीशु पर विश्वास करती है। एक तो ईसाई धर्म है बहुत बड़ा, और बहुत सारे लोग हैं यीशु मसीह पर मानने वाले, परंतु बहुत सारी दुनिया का उद्धार नहीं होगा। यीशु ने कहा हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य को उसमें प्रवेश नहीं करेगा। उस धर्म का अच्छा काम था, अच्छा विश्वासी था, निकोदेमुस था, वो कह रहा उस यीशु पर विश्वास करता है। जब बाकी सब यहूदी समाज, महायाजक, फरीसी, सदूकी, शास्त्री, जब सब यीशु का विरोध कर रहे थे, यीशु को मानने के लिए तैयार नहीं थे, यीशु के उसमें कमियां ढूंढ रहे, उसको विरोध कर रहे हैं, उस समय रात को आया गुरु निकोदेमुस, विश्वासी है। वो बात अलग है कि बाकियों से डर रहा था, कभी मुझे भी क्या ना करें, मेरे अपने आराधनालय में से निकाल दे और मेरी भी बेइज्जती करें और मेरा भी नाम नूम काट दें अपने उसमें से, इसलिए चोरी चोरी रात को आया। प्रभु मुझे मालूम है कि तू परमेश्वर की ओर से होकर आया है, क्योंकि जो तू काम करता है ना आम व्यक्ति नहीं कर सकता। यीशु कह रहे थे इनको छोड़, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेगा स्वर्ग के राज्य को देख नहीं सकता। मैं फिर कह रहा है, मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ, जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, तो परमेश्वर के राज्य को देखना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होना। वो उस धनवान को बताया जो एक धनी आया था, उसको प्रभु ने बोला सारा कुछ बेचकर कंगालों को और तुझे क्या मिलेगा। यानी कि देखना स्वर्ग के राज्य का एक अनुभव है, उसमें प्रवेश करना उसका एक अनुभव है, और उसका अधिकारी होना एक अनुभव है। जैसे ये मकान है, मैं आपके घर में आया तो एक तो इस मकान को दूर से देख लेना, एक तो वो अनुभव है, दूर से देखने में फर्क है कि नहीं, और एक अंदर आकर मैंने देख लिया, देखो यहाँ बैठा हूँ थोड़ी देर के लिए, इस वातावरण को चख रहा हूँ, इसमें देख रहा हूँ हर चीज़, यानी कि बाहर से देखने में ये सारी चीज़ें ये अनुभव नहीं है। और तीसरा अनुभव क्या है, इसका सारे का मैं मालिक बन जाऊँ, तीसरा अनुभव वो है। तो हमें न केवल स्वर्ग के राज्य को उसको देखना है, बल्कि उसमें प्रवेश करना है। प्रवेश करना नहीं है, हमें उसका क्या होना है, अधिकारी होना है। अब जब अधिकारी होंगे, मान लो इस कमरे का, इस घर का मैंने अधिकारी बनना है, तो ऐसे हो जाए, फ्री में हो जाए, कीमत देनी पड़ेगी। ऐसे ही प्रभु ने कीमत रखी है, हम कीमत देने के लिए, हम अलगदाई में आने के लिए तैयार नहीं। संसार क्या कहेगा, संसार की चिंता, रिश्तेदार क्या कहेंगे, यीशु के पीछे चलने लगे तो बाकी नाराज हो जाएंगे। भाई ये तो पक्का, यीशु ने कहा भी देखो मेरे कारण सारे संसार के लोग तुमसे क्या करेंगे। हम नहीं चाहते, हम कहते प्रभु तो तेरे को मानेंगे और संसार को भी तो चाहिए, संसार भी तो चाहिए। प्रभु कह रहे हैं मैंने संसार में से भाई तुझे चुन लिया है, उन्होंने अगर मेरे साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ भी करेंगे। मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा नाम काट देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, और उस दिन क्या करना, बैठकर शोक नहीं करना। कह रहा उस दिन क्या करना, आनंदित होना, उछलना, भंगड़ा करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुझसे पहले उन भविष्यद्वक्ताओं को भी, उन परमेश्वर के जनों को भी और मेरे साथ भी उन्होंने ऐसा ही, और इसका प्रतिफल तुम्हें कहाँ मिलेगा, उधर है प्रतिफल। ये धरती पर कोई प्रतिफल नहीं है, यीशु के नाम के कारण निंदा ही मिलेगी माता जी। आदर इज्जत, हाँ आप किसी दूसरे संत जी को मानने लग जाओ, लोग प्रेमी जी बोलकर आपका क्या करेंगे, आदर सत्कार करेंगे, बोलेंगे हाँ संत जी आ गया, साधु जी आ गया, पंडित जी आ गए, महाराज जी आ गए, प्रेमी जी आ गए, दूर से क्या बोलेंगे। लेकिन आप यीशु मसीह परवेश हो, आ गए ईसाई, अरे इसने धर्म बदल दिया, अरे इसने पैसे लेकर, लालची ने इसने क्या कर दिया, अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, ऐसे बोलेंगे। लेकिन जिसने चखा है ना इसको, वही जानता है इसकी कीमत क्या है। उसको वो चीजें कोई असर, जिसको वो धन मिला, खेत में छिपा खजाना, उसने तो मोल ले लिया, और सारे कह रहे अरे पागल हो गया, क्योंकि औरों को तो मालूम नहीं है, किसको ही मालूम है। जिसने ये सबको लिखा छुपा कर रखा है, ये भेद है दुनिया के लिए।
उद्धार सबको समझ में आएगा भी नहीं। ये शुरू से ही परमेश्वर ने भेद करके रखा है। लिखा है तुम स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा। अरे ये क्या, स्त्री का वंश आएगा? हाँ, भेद है ये। इसलिए जब यीशु मसीह आने का समय, बहुत सारी भविष्यवाणियां थी। यशाया 750 साल पहले भविष्यवाणी कर रहा है यशाया नबी, कह रहा सुनो, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, हम एक चिन्ह दिया जाएगा। क्या चिन्ह है प्रभु? एक कुंवारी गर्भवती होगी। अरे कैसे हुआ? हाँ, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, मनुष्यों से नहीं हो सकता, लेकिन उसकी ओर से होगा। क्यों? क्योंकि उद्धार उसकी ओर से है सारा। इंसान की ओर से तो उद्धार है ही नहीं है। ये सारा काम परमेश्वर का, उद्धार का कर्ता परमेश्वर है। इन बातों का हमने क्या करना है समझना। तो पिछली बार हम देख रहे थे भाई सुभाष इधर के मतलब पाप का जो प्रभाव है वो हम देख रहे थे। मनुष्य की जो दशा है, मतलब इसको उद्धार की जरूरत क्या है कर उसमें हम देख रहे थे। क्योंकि मनुष्य क्या है, आत्मिक तौर पर मुर्दा है, मरा हुआ है, पापों में अपराधों में क्या है, मुर्दा है। यीशु मसीह के साथ वो जिलाया जाता है। जब यीशु पर विश्वास करता है, जब यीशु को ग्रहण करता है, तब उसको ये जीवन मिलता है, आत्मिक मृत्यु से बाहर निकलता है वो। यीशु ने कहा जो मेरा शब्द सुनेगा, मुर्दे मेरा शब्द सुनेंगे और वो जी उठेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मौत के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जैसे उसने 3 दिन के लाजर जो मरा हुआ था, कब्र में था, कब्र में है, पहली बात तो मरा हुआ है। सुभाष भाई, मरे हुए में सबूत क्या है? बदबू आ रही है, हिल डुल नहीं रहा। जैसे शरीर में मरा हुए में से बदबू आती है, हिलता नहीं है, डुलता नहीं है, बस ऐसे ही मरा हुआ है, ऐसे ही जो आत्मिक तौर पर मरा हुआ है या परमेश्वर से संबंध टूटा हुआ है, उसके अंदर भी क्या है, बदबू आती है, पाप की, गंदगी की, क्योंकि पापी है ना। जैसे मरे हुए में से बदबू आती है, ऐसे ही इंसान, यीशु ने कहा मनुष्य की जो अंदर से निकलता है ना, वो मनुष्य को क्या करता है, अशुद्ध करता है। लोग कह रहे हैं अरे अंडा खाने से अशुद्ध हो रहे हो, आज लोग प्याज भी नहीं खाते, बहुत भगत बन गए। कोई कह रहा जी ये नहीं खाना, कोई कह रहा जी ये नहीं खाना, इसको खाकर अशुद्ध। यीशु ने कहा अरे भाई सुनो, जो इंसान खाते हैं ना वो तो बाहर से खाकर वो तो पेट में जाता है और सुबह छटांस के द्वारा बाहर निकल गया, वो तो शरीर तक ही तो आया। लेकिन जो मनुष्य को अशुद्ध करने वाली बात है ना, वो अंदर से निकलता है, अंदर से, मन से, दिल से। अंदर से क्या निकलता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, चुगली, निंदा, बदनामी, मूर्खता, ये व्यभिचार, कितनी बातें हैं जो इंसान के अंदर है, यानी कि वो भंडार अंदर है, वो पाप। इसलिए प्रभु अंदर का इलाज करता है, और जब अंदर का इलाज हो गया तो फिर थोड़ा बहुत स्वभाव में वो बातें रहती है, धीरे धीरे फिर स्वभाव भी प्रभु बदलना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। एकदम सिद्ध नहीं होता कोई, परंतु प्रभु पहले पाप से छुड़ाता है। फिर हम देखेंगे उसके अगले प्रोसीजर में फिर प्रभु क्या करता है, यीशु पाप से छुड़ाता है, परंतु परमेश्वर का तीसरा व्यक्तित्व पवित्र आत्मा एक इंसान के अंदर आता है। फिर अंदर से उसको फिर बदलने का क्या करता है, वो प्रक्रिया, या वो जो नया मनुष्य तब उत्पन्न होता है जो परमेश्वर के स्वरूप समानता में है, वो दिन प्रतिदिन इस दूध से, अभी हम गीत गा रहे थे ना, हमको बचाने के लिए जान अपनी दी, और हम देख रहे थे कि माँ की तरह उसने दी तसल्ली और दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध है कलाम का दिया और दी हमेशा की। तो बच्चा पैदा हुआ तो दूध भी चाहिएगा। कितने बजे ट्यूशन? 5। तो बच्चा पैदा हुआ तो ट्यूशन वो दूध भी चाहिएगा, बिना दूध के नहीं बढ़ेगा। तो शुरू में ये वचन क्या है, जिसका उद्धार हुआ, कुछ सबूत है दूध पीता है,
दूध के समान लगेगा। जी। ठीक है, तो हम अपने विषय में आ जाएं। हम वही सीख रहे थे। हमने पिछली बार कुछ बातों को देखा था। उसमें हमने देखा था कि इंसान पाप में क्या है, मरा हुआ है। उत्पत्ति 2:17 में वही परमेश्वर ने जो कहा था, जिस दिन तू फल खाया उसी दिन क्या होगा, मरेगा। और उसी दिन मर गया था। आत्मिक तौर पर संबंध क्या हो गया था, शरीर में तो बहुत सालों बाद मरा हो आदम। 900 मेरे ख्याल में 60 साल बाद या कुछ 30 ऐसे लिखा है। सॉरी, माफ करना। आत्मा में कब से मर गया, जिस दिन इसने क्या किया, फल तोड़ा। और उसी दिन मृत्यु इंसान के ऊपर क्या कर रही है, राज्य कर रही है। शैतान क्या कर रहा है, राज्य। संबंध क्या है, टूटा हुआ है। परंतु धन्यवाद हो, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ढूंढ कर आया और उधर एक मेमना वध हुआ और उसका चमड़ा उतरा और उसका लहू बहा और पापी इंसान बच गया। आत्मिक तौर पर तो मरा ही रहेगा, वो तो क्रूस पर ही आकर उसका इलाज होगा, मेल होगा असली तो। परंतु क्रूस तक इंसान आए, इसलिए उधर उस मेमना यीशु मसीह की छाया था। परमेश्वर दिखा रहा है, इंसान मैं तुझे प्यार करता हूँ, भले तू पापी है। परमेश्वर दिखा रहा है, भले मैं तुझे प्यार करता हूँ लेकिन मेरा सिद्धांत है, परमेश्वर न्यायी है। इसलिए अब वाटिका के चारों तरफ ज्वाला में क्या घूमेगी, करूबों के साथ ज्वाला में तलवार। अब तो किधर नहीं आ सकता, कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता, मरेगा, क्योंकि इंसान पापी है, परमेश्वर पवित्र है। धन्यवाद। वो तलवार किसके ऊपर पड़ी, परमेश्वर के ठहराए उस चरवाहे के ऊपर पड़ी। हमने वो पिछले दिनों देखा था। हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे पर गिर। यीशु कह रहा है कि पहले से भविष्यवाणी, उत्पत्ति से ही भविष्यवाणी हम देखेंगे यीशु के द्वारा उद्धार क्यों है। उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने मानव जाति को, संपूर्ण मानव जाति को यही बताया था कि स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को वो कुचलेगा, वो इंसान को नाश होने से बचाएगा, वो मौत के वश से छुड़ाएगा, वो ही सिर्फ वो ज्वाला में तलवार उसके ऊपर गिरेगी और तब पापी इंसान उसके लहू में शुद्ध होकर और उस जीवन के वृक्ष के पास या उस परमेश्वर से मेल कर सकेगा। जब यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ, उसने कहा सब पूरा हुआ, उसी समय वो बीच की दीवार या वो पर्दा, एक यहूदी एक मंदिर होता था, उसमें पर्दे के उस साइड परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, पर्दे के इस साइड ही सिर्फ आ सकते थे लोग। तो जिस समय यीशु मसीह ने अपना प्राण त्याग दिया, जो बड़ी दीवार थी जो इंसान को परमेश्वर के निकट आने में जो रुकावट थी, जो पाप की दीवार, उसका समाधान कर दिया। इसलिए उसी दिन ऊपर से लेकर नीचे तक वो पर्दा क्या हो गया, 2 भाग हो गया। अब पापी इंसान यीशु के लहू में शुद्ध होकर परमेश्वर से क्या कर सकता है, मेल कर सकता है। और परमेश्वर भी अब अपने उस बनाए इंसान से क्या कर सकता है, मेल कर सकता है। तब तक वो मेल नहीं करे। इसलिए यीशु के नाम में मुक्ति है, इसलिए यीशु के नाम में प्रार्थना सुनी जाती है। इसलिए यीशु ने कहा तुम जब मेरे नाम से मांगोगे, ठीक है। तो यीशु ही एक मात्र क्या है, मध्यस्थ है, बिचुआई है, मार्ग है, सत्य है और जीवन। कोई गुरु नहीं है। गुरु हमें दुनिया का ज्ञान दे सकते हैं या हमें अंधकार में भटका सकते हैं, क्योंकि अंधा अंधे को, अगर अंधे से उम्मीद करी जाए कि तू हमें रास्ता दिखा, तो ये हमारी मूर्खता होगी। एक पापी से उम्मीद करी जाए, एक मुजरिम से उम्मीद करी जाए कि मेरी ये जमानत देगा, तो भाई ये महामूर्खता है। वो कैसे करेगा? हाँ, तब तो हो जाएगी अगर वो न्यायी या जज भी क्या है, रिश्वतखोर हैं, तो फिर तो किसी को भी जमानती दे सकते हैं। लेकिन परमेश्वर पवित्र है, धर्मी है, न्यायी है भाई सुभाष। उसकी अदालत में सजाए, धारा रोमियो 3:23 के अनुसार पाप की मजदूरी मौत, मौत और कोई रास्ता नहीं। इसलिए यीशु मरा है।
कीमत यीशु की बहुत बड़ी है, उसके लहू की। उसका लहू हमें शुद्ध करता है, नाश होने से बचाता है, मेल कराता है, हमें धर्मी ठहराता है, हमें शुद्ध करता है, हमारा परमेश्वर से मेल कराता है। कितने काम है लहू के, ठीक है ना। तो इस करके हम उन बातों को सीख रहे हैं। तो पहली बात हम देख रहे थे, इंसान पाप में मुर्दा है। दूसरी बात हम देख रहे थे, इंसान अंधेरे में है, अज्ञानता में है, और इसकी बुद्धि भी क्या है, अंधेरी है। देखो, इंसान की आंखें अंधी हैं, अंधकार में। पहली बात, मरा हुआ है, अपने पापों अपराधों में आत्मिक तौर पर मरा हुआ है, या परमेश्वर से संबंध टूटे, या बदबू आ रही, जैसे मैंने छोड़ दिया। लाजर के बारे में आप पढ़ोगे तो लाजर मरा हुआ सिर्फ नहीं है, बदबू आ रही है। बदबू आ रही सिर्फ नहीं है, वो अंधकार में है, अंधेरे में है। रोशनी थोड़ा होगा, अंधकार में सिर्फ नहीं है, वो बंधा हुआ सिर्फ नहीं है, ऊपर भारी पत्थर भी रखा हुआ है। अब धन्यवाद हो कि यीशु मसीह आया, अरे पत्थर हटाओ। उसके बिना कोई बोल सकता पत्थर हटाओ? नहीं। सड़ा हुआ बदबू आ रही। उसकी बहनें कह रही हैं, अरे प्रभु 4 दिन हो गए मरे हुए को, उसमें से तो बदबू दुर्गंध आ रही है। अरे कह रहा तो उसका पत्थर तो हटाओ। पत्थर हटाया और आवाज आ रही है, हे लाजर निकला। लाजर को ही पुकारा था सुभाष भाई। अगर बोलता ना, हे आदम वंशियो, आदम की संतानों निकल आओ, सारे निकल आएंगे। एक दिन आ रहा है भजन संहिता 90 का 2 में लिखा है, वह पुकारेगा, हे आदम वंशियो निकल आओ। सब न्याय सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे। छोटे से लेकर बड़े तक जितने मरे हैं, सबको अपने कामों का हिसाब देना है। एक न्यायी परमेश्वर है, उसका धार्मिकता का सिंहासन है, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा। अगर कोई नरक में जा रहा है तो अपने कामों के अनुसार जा रहा है। पाप की मजदूरी है मौत, परंतु परमेश्वर ने जगत से प्यार किया है। परमेश्वर चाहता है कोई भी नाश ना हो, इसलिए उसने उद्धार की कीमत चुकाई है। यीशु मरा पापी गुनहगारों के लिए। कोई नहीं मरा, कोई नहीं मर सकता। अगर कोई मरेगा भी तो उसकी मौत व्यर्थ है, क्योंकि वो पापी है, वो अपनी मौत मर रहे हैं। लेकिन मेरे और आपके लिए यीशु मरा है, जगत के लिए यीशु मरा है। यीशु ही था जो मर सकता था, क्योंकि निष्कलंक था, निर्दोष था, निष्पाप था, जन्म ही से निष्पाप था। उसका जन्म निष्पाप था, उसका जीवन निष्पाप था, उसकी पूरी क्या थी, मृत्यु हम पापियों और अधर्मियों के लिए दिया। हम सब के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। इस करके आपने समझना, बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। तो हमने वो देख लिया था, हमने देखा था इफिसियों 4 का 8 में कि उनकी बुद्धि क्या अज्ञानता के वश में है, उनकी बुद्धि अंधेरी है, और वो परमेश्वर के जीवन से क्या हैं, अलग हैं, कटे हुए। हम भी पहले ऐसे ही थे, ठीक है ना। और उसमें हम देख रहे थे कि तीसरी बात हम देखते हैं, पाप क्या करता है। एक मिनट, उद्धार क्यों चाहिए, वो चीज को देख रहे हैं। क्योंकि इंसान पापी है और क्या है, मरा हुआ है, क्या है, अंधकार में है, बंधा हुआ है, गुलाम है, बदबू आ रही है और बेबस है। मतलब अगर इसको बोलें उद्धार, अगर इसमें कुछ टस से मस हो ही नहीं रहा, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति से कोई उम्मीद ही नहीं है। जब तक जिंदा है तब तक तो चलो मान लिया कोई उम्मीद है। जब मर ही गया इंसान, जब है ही मुर्दा हुआ, जब है ही बेबस है, जब है ही अंधकार में है, ऊपर पत्थर है और बंधी हुई दशा में गुलाम है। अगर लाजर को देखेंगे तो वो शारीरिक तौर पर क्या था, बंधा हुआ था, ऐसे लिपटा हुआ था। हमारी दशा आत्मिक तौर पर ऐसी थी। संपूर्ण मानव जाति ऐसा ही मरा हुआ आत्मिक तौर पर। लेकिन धन्यवाद उस महान यीशु का, उसने हमें जिलाया है, परमेश्वर ने हमें जिलाया है। अंधकार और बेडौल थे, उसका प्रकाश चमका है। उसने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। उसने इंसान को अपने स्वरूप समानता में हमारे अंदर एक नई सृष्टि पैदा करता है परमेश्वर। तो जिन्होंने उद्धार पाया उनका है वो अनुभव।
जिन्होंने नहीं पाया, आपने समझना है आपको उद्धार की कितनी बड़ी ज़रूरत है। इंसान का खुद का प्रयास क्या है वो भी हम देखेंगे। तो इधर हम पढ़िए अब, पाप क्या भी करता है, इंसान को भटकाता है, न केवल मारता है, न केवल सड़ाता है, न केवल गुलाम बनाता है, न केवल वो परमेश्वर से अलग करता है। पाप के बहुत सारे काम हैं। अगर हम देखेंगे ना पाप करता क्या, उसमें एक बहुत बड़ी लिस्ट है। आत्मा को मारता है, परमेश्वर से संबंध तोड़ता है, प्राण को बिगाड़ता है, और बहुत कुछ है। परमेश्वर का शत्रु बनाता है इंसान को, ठीक है ना। तो पाप ने ये इंसान के साथ ही कर रखा, और इंसान को एहसास भी नहीं है। ये क्या बोल कर चल रहा है, शरीर में तो सब जिंदा है। यीशु ने कहा मुर्दों को मुर्दे का नहीं, यानी कि जिंदा लाशें हैं दुनिया। लेकिन धन्यवाद हो यीशु को, हाय हाय उसने हमें क्या किया है, जिलाया है। पहले जिलाया उसने, तब जाकर मालूम होया वास्तविकता की जिंदगी क्या है। अब जिसको जला दिया उसके अंदर से मौत का भय क्या हो गया, खत्म हो गया। बदबू भी चली गई कि नहीं चली गई, चली गई। बंदी हुई दशा चली गई, चली गई। लेकिन जिन्होंने अभी तक नया जन्म नहीं पाया, जिन्होंने अभी यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता कर वास्तव में अभी सही रीति से स्वीकार नहीं किया, अपने पापी होने का एहसास करते हुए, वो अभी जिलाए नहीं गए, प्रोसीजर में है। अभी पत्थर पुत्र हटाया जा रहा है, पत्थर पुत्र हटाया तो निराश ना हो अगर उद्धार करने में नहीं पाया, पर परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। प्रोसीजर में है, आप पत्थर हटा दिया गया है, और किसी भी समय आवाज, हे लाजर, और जब आपके अंदर जीवन आ गया, फिर आप कब्र में रह सकोगे? कब्र अच्छी लगेगी? कब्र में कब तक रहोगे? अंधेरे में कब तक रहोगे? बदबू की दशा में कब तक रहेगा एक इंसान? जब तक जीवन अंदर नहीं आया। अरे भाई, मुर्दे में जीवन आए एक बार, वो तो उधर रह नहीं, पुरानी जगह पर उसको बदबू आएगी, अंधकार में वो रह नहीं सकता। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भी अंधकार में नहीं चलेगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा, वो स्वतंत्र होगा, वो आजाद होगा, वो बोलेगा, वो बात करेगा, वो सब अनुभव करेगा, चलेगा फिरेगा, दुनिया को दिखेगा, दुनिया को, अरे मुर्दों में से जी उठा, लोग देखने आएंगे। लाजर को लोग देखने आए, अरे सुने वो मुर्दों में से जी उठा। जब इतना पता लगेगा लोग आएंगे कि नहीं देखने? और वो बताएगा मैं तो मरा हुआ था भाई, मैं तो बंधा हुआ था भाई, मेरी तो आंखें बुद्धि बंद थी, और धन्यवाद हो यीशु मसीह का, उसने मुझे क्या कर दिया, उसने मुझे जिलाया है। और कोई नहीं था माई का लाल जो मुझे इस दशा में से निकाल सकता, मुझे नाश होने से बचा सकता, मुझे सड़ाहट से बचा सकता, मुझे बंधी हुई गुलामी की दशा से, अंधकार की दशा से मुझे निकाल सकता था। तो एक ही था, वो है यीशु मसीह। इसलिए यीशु कहता है मार्ग, सत्य और जीवन, जो मेरा शब्द सुनेंगे वो जी उठे, जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो नाश नहीं होंगे, वो मृत्यु के पार हो चुके हैं। अनंत जीवन आपका है। अगर आपने इस रीति से अपने पापी होने का एहसास हो गया, विवेक ने आपको, पवित्र आत्मा ने आपको, इस सत्य ने आपको एहसास कराया है, कायल किया है, और आप कायल होकर यीशु को अपना प्रभु और उद्धार करता कर जब स्वीकार करते, चंगा करने वाला नहीं, चमत्कार करने वाला नहीं, आशीष देने वाला यीशु नहीं, क्योंकि आजकल यीशु को इस तरीके से भी पेश किया जा रहा है लोगों के सामने, यीशु आशीष देगा, यीशु चंगाई देगा, यीशु बरकत देगा। हाँ भाई, ये तो सब मिल जाएगा, लेकिन उद्धार नहीं देगा। उद्धार किसको मिलेगा? जो इस दशा को पहचानेगा, पाप में
मरा हुआ है। दूसरी बात, बुद्धि अंधेरी है। तीसरी बात, पाप क्या करता है, भटकाता है। हम सब भेड़ों की नाई, यशाया नबी कहता है हम तो सब के सब भेड़ों की नाई क्या थे, भटके हुए थे। अभी हम गीत गा रहे थे, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने और हमको बचाने के लिए उसने अपनी जान दी। क्यों दी? ताकि हम उसके हाथ में रहें। यूं ही नहीं मरा वो, इसलिए मरा था कि हमें सुरक्षित कर ले। कह रहा है मेरे हाथ से अब कोई छीन नहीं सकता है। अब जिसने उद्धार पाया वो सुरक्षित है। यीशु कह रहे मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे चलती है और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। सबसे बड़ी सुरक्षा दुनिया में एक विश्वासी की है। हमारे प्रधानमंत्री से बढ़कर, हमारे राष्ट्रपति से बढ़कर। उनको कभी भी खतरा हो सकता है जान का, लेकिन यीशु कह रहा है तुम्हारे मौत की चाबी, मृत्यु और अधलोक की कुंजियां। प्रकाशित वाक्य एक तरह कहता है, यीशु बता रहा है, यूहन्ना जब पद्मुस टापू पे था, उसका प्रेरित चेला, एक राजा ने उसको बहुत सताया और वहाँ पद्मुस टापू पर डाल दिया, भाई यहाँ मरेगा ही। पहले उसको यूहन्ना जो पत्र था, यूहन्ना यीशु मसीह का आखिरी सबसे छोटा चेला था, पहले उसको सम्राट ने उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। सारे चेलों ने यीशु के लिए क्या दिया? अपना प्राण दिया, सच्चाई की गवाही दी कि यीशु मसीह ही सिर्फ उद्धार करता है। भाई हम अपना प्राण देंगे, ये जान देंगे, खून देंगे और ये प्रमाणित करेंगे यीशु के अलावा और कोई परमेश्वर उद्धार करता है ही नहीं है। मार्ग वो है, सत्य वो है, जीवन वो है, और वो हम पापियों के लिए मरा है। हम उसके गवाह हैं, हम उसके साथ रहे, हमने उसके साथ खाया पिया, उसको छुआ है हमने, हम उसके साथ चले, हम उसके गवाह हैं। वो कह रहे हैं यीशु मसीह उद्धार करता है। तुझे देखते हैं जे उसमें क्या कर दिया, तेल का बड़ा सा कढ़ाई उबाल के और उसमें बंद कर दिया, ढक्कन बंद कर दिया। यूहन्ना जब थोड़ी देर में ढक्कन खोल तो यूहन्ना हंस रहा आगे से और डर गए, तेरा ये तो मरा भी नहीं। उन्होंने फिर उसको पद्मुस टापू पर छोड़ दिया, काले पानी बोलते हैं, या कहीं दूर टापू पे समुद्र में, अकेला भी इधर अपने आप ही मर जाए, देखें कौन इसको बचाएगा। आपको मालूम उधर यीशु मसीह फिर आया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय पढ़ना, उधर प्रभु यीशु मसीह फिर यूहन्ना को दर्शन दे रहे। 1:17 पढ़ो प्रकाशित वाक्य बहन जी। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर। यूहन्ना देख रहा है, फिर आप ऊपर से पढ़ोगे तो उसमें फिर वो पूरा बताया हुआ है। और ये यूहन्ना बता रहा है मैं सुसमाचार के कारण, यीशु के कारण मैं पद्मुस नाम टापू में था और उधर फिर उसके साथ घटना हुई। फिर वो किसी को देख रहा है दर्शन में और फिर वो उसका जो वर्णन कर रखा है वो कितना महान है। वो तो समझ रहा था शायद यीशु मतलब जब आपको मालूम है, जब असली में हम यीशु को देखेंगे ना, ओए होए होए, हमने क्या सोचा था यीशु के बारे में, ये तो क्या है। उसका चेहरा सूरज की नाई चमकता है, उसकी आवाज, ओए होए, 2 धारी तलवार उसके मुंह से निकलती है, उसकी आवाज भारी गर्जन। मतलब बहुत ही इंसान की सोच और समझ से बाहर हैं वो बातें। कितना महान प्रभु है। और वो फिर आगे पढ़ लो क्या कह रहे हैं। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा। ऊपर से पढ़ो। जब मैंने उसे देखा, उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर गया, उसने मुझ पर बेहोश हो गया। इसी के साथ रहा था मैं 3 साल, ये इसी के साथ चला था मैं। जब असली दर्शन यीशु मसीह का देख रहा है तो होश उड़ गए, बेहोश हो गया। यूहन्ना जो छाती पर ऐसे टेक लगाकर यीशु को बैठा करता था, जिसने यीशु को करीबी से देखा था, क्रूस के नीचे खड़ा हुआ था यूहन्ना, बाकी सब चेले भागे थे। इसने यीशु को अच्छी तरह से देखा है, अच्छी तरह से। और जब ये असली में देख रहा है, पद्मुस टापू पर यीशु मसीह का वो दर्शन देख रहा है, मुर्दा सा गिर गया। और तब फिर क्या हो रहा है देखो,
उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, फिर "मत डर।" किसी ने, यीशु ने उसके ऊपर ऐसे, जब ये मुर्दा सा गिरा पड़ा, दाहिना हाथ रखकर कह रहा है मत डर, मैं प्रथम और मैं प्रथम और अंतिम हूँ और जीवता हूँ। बड़ी आगे, मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। सिर का बाल गिना हुआ है जो यीशु पर विश्वास करता है, बिना परमेश्वर की इजाजत के सिर का बाल नहीं गिर सकता। जान जाने तो बहुत दूर की बात है, इतना सुरक्षित है। बहुत सारे गुरैयों, अगर एक चिड़िया छोटी सी बिना परमेश्वर की इजाजत से मरकर गिरती नहीं है, तो हम उन गुरैयों से कितना ऊंचा कीमत रखते हैं। हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हमारे लिए यीशु बलिदान हुआ है। इस करके ये उद्धार बहुत बड़ी चीज है। इसलिए उद्धार के बारे में ऐसा बड़ा उद्धार के विषय में जब बात आई है ना, लिखा ऐसे बड़े उद्धार से हम निश्चिंत रहकर, कैसे उद्धार बहुत बड़ा है, हम इससे निश्चिंत रहकर बच नहीं सकते हैं, इसी के द्वारा बच सकते हैं सिर्फ। तो एक वचन पढ़िए, समय हो गया फिर भी, यशाया 53 अध्याय बहन जी, उसका 6। हम तो सब भेड़ों की नाई हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे। हम में से हर एक ने, सारी मानव जाति ने, हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। कोई भक्ति का मार्ग लिया, कोई साधु जी का मार्ग लिया, कोई तीर्थों का मार्ग लिया, कोई अलग अलग मार्गों में दुनिया भटक गई। यानी कि पाप ने मार भी दिया, सड़ा भी दिया। इंसान का शत्रु, परमेश्वर का शत्रु पाप ने बहुत कुछ किया इंसान का, और उसको क्या कर दिया, भटका दिया संपूर्ण। जब से इंसान आदम वाटिका में से निकला, इधर आ जा बच्चा, इधर आ जा मेरे पास, इधर आ जा, वेरी प्रार्थना करें। जब से इंसान वाटिका में से निकला, क्या होता गया, दूर भटकता भटकता। एक समय था, एक ही बोली थी, एक ही भाषा थी, लेकिन एक समय आया इंसान भाषाओं में बंट गया, जातियों में बंट गया, धर्मों में बंट गया, अलग अलग पूरी पृथ्वी पर फैल गया, और शैतान के द्वारा भरमाया गया। इंसान इतना भटक गया कि परमेश्वर के पास आना बहुत दूर की बात थी। इसलिए परमेश्वर ढूंढ कर आया। तो इधर क्या लिखा है बहन, पूरा पढ़ो। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हाँ, जब हम भटके हुए थे, वो चरवाहा बनकर आया, भेड़ों के लिए मरने आया। इसलिए लूका 19 अध्याय में पढ़ेंगे, जब हम 10 वचन में, उसमें लिखा है, यीशु मसीह कह रहा है, मैं भटके हुओं को ढूंढने, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। मैं तो इसलिए आया हूं कि बहुतों की छड़ौती के लिए अपना प्राण दे दूं। मैं इसलिए नहीं आया कि सेवा टहल कराऊं, मैं इसलिए नहीं आया कि मैं अपना नाम जपवाऊं, मैं बड़ा आदर गुरुजी बनकर और लोग मेरे चरणों में बैठे और ज्ञान की बातें सुने ना। मैं तो इसलिए आया हूं ताकि बहुतों की छड़ौती के लिए अपना प्राण दे दूं। कोई गुरु है ऐसा जो अपने चेलों के पांव धोए? धोके तो दिखाओ कोई। क्या पता नकल कर भी ले, धो भी दे, लेकिन कोई मरेगा? मरेगा तो अपनी मौत मरेगा, उसके मरने से किसी का उद्धार नहीं हुआ। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने इस चीज को अच्छे से क्या करना है, समझना है। भारी तो नहीं लग रहा, इसको मनन करना जाके, एक बार फिर से सुनना। उद्धार बहुत बड़ी चीज है। खेत में छिपा हुआ वो धन है आंटी जी, जिसको मिल गया ना, वो नहीं इसको छोड़ देगा, चाहे सारा कुछ बिक जाए। लेकिन सारा कुछ बेच कर क्या कर लिया, जब इसको
जक्कई को जब उसकी कीमत मालूम है ना, देखो निकाल लीजिए 19 अध्याय जहाँ यीशु ने कहा मैं खोए हूँ, बस वो वचन, हाँ, लूका 19:10, बस प्राप्त। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए, वास्तव में इधर जक्कई को ढूंढा प्रभु ने। जी अगर आप ऊपर पढ़ोगे, मैंने पहले शायद पिछली बार बताया था कि जी, जक्कई जो नाम पहले- का व्यक्ति था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, पापी था जो, जी बस उसके अंदर ये मन था कि यीशु को देखने का मन था, जी लेकिन उसके सामने रुकावटें बहुत थी। जी पापी है ना इंसान, जैसे मैंने बताया, पापी का बीच में और पवित्र परमेश्वर के बीच में बहुत सारी रुकावट है। जो असली रुकावट है वो तो यीशु ने हटा दी, लेकिन बाकी कुछ रुकावटें किसने भी हटानी है, मैंने और आपने। वो क्या रुकावट है? ये क्या था? बिजनेसमैन था बड़ा, जी चुंगी लेने वालों का सरदार था, जी और इसने क्या किया? इसने उस दिन क्या किया? पता लगाया कि यीशु इधर से आने वाला है, जी और उसने अपनी दुकान बंद कर कर और फटाफट क्या किया? दौड़ा लिखा है। लेकिन आगे जाके और एक रुकावट थी, यीशु मसीह के पीछे तो भीड़ थी, यीशु मसीह को देख नहीं सकता। वो नाटक। दूसरी रुकावट होती, और तीसरी रुकावट क्या थी? ये नाटा था बेचारा। जी इसलिए ये निराश होकर पीछे नहीं लौट गया। जैसे आज बहुत सारे उद्धार तो पाना चाहते हैं, यीशु से मिलना तो चाहते हैं, यीशु को देखना तो चाहते हैं, लेकिन जब बाधा आती है बीच में, वो बाधा पार ही नहीं कर पाते। और उनके पास कितने बहाने, अरे क्या करें यार, मिलना तो चाह रहे थे, पास्टर जी प्रार्थना में आना तो चाह रहे थे, ओहो प्रार्थना का पढ़ने का मन तो था, वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने का, क्या करें, टाइम ही नहीं लगा। जी अरे भाई तेरा फिर नहीं उद्धार होगा। फिर मान लो एक व्यक्ति को महारोग लगा हुआ है और किसी भी समय मरने वाला है, जी और डॉक्टर ने बोल दिया फटाफट आकर भाई साहब इलाज करवा ले, जी ये बहुत बहाना बनाएगा? नहीं, तुरंत जाइए। बहाना बनाएगा क्या? नहीं बस जिसको ये एहसास हो गया ना अपने पापी होने का, वो तो सारी रुकावटें हटाएगा। जी वो नहीं बोलेगा कि क्या करूं जी, मैं जाना तो चाहता था प्रार्थना में, मेरा काम आ गया ना, उसने दुकान बंद करी। फिर अगली रुकावट भीड़ है यीशु के पास, वो देखे कैसे, नाटा है। तीसरी रुकावट, दो वापस नहीं गया, जैसे मुझे कितने चले जाएंगे, वो दौड़ कर गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, और यीशु आएगा उधर। जी अगर एक व्यक्ति ने इतना कुछ किया है बहन जी, तो यीशु जरूर। तो यीशु उधर आएगा आपके पास। इसलिए आप भी कुछ चलो भाई, जी यीशु भी चलेगा। हम घर पे बैठे हैं, यीशु घर पर ही बैठे हैं, क्या करें भाई? निकलो, कुछ कीमत तो अदा करो, जी प्रार्थना में तो आओ, आप प्रभु के पास तो आओ, कुछ रुकावट तो हटाओ। जी जाति की रुकावट होगी, धर्म की रुकावट होगी, आज हमने कितनी रुकावटों में इंसान कैद होकर रह रहा है। समाज की एक रुकावट है, जाति धर्म एक रुकावट बन गई, काम एक रुकावट बन गई, पता नहीं क्या क्या नाटेपन की रुकावटें हैं, पता नहीं क्या क्या सोच कर चल रहे हैं। बहुत सारे बोलते हैं मेरा तो कभी उद्धार नहीं हो, भाई तेरा कभी होगा भी नहीं है। लेकिन अगर तू उद्धार पाना चाहता है तो यीशु आज ही तेरे बगल में है, और जल्दी से क्या कर ले, निकल ले। जक्कई जल्दी से निकल लिया भाई जी, और जब सारी रुकावटें, जब फिर भी देख नहीं पा रहा है, गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। यानी कि जो प्रयास कर सकता था इसने किया, अब बाकी यीशु देख लेगा, बाकी यीशु देख लिया, इधर ही आएगा। और उधर ही आया, यीशु कह रहा हे जक्कई झट से उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। तो किसने ढूंढा? किसने ढूंढा जक्कई को भाई जी? यीशु ढूंढ कर आया। इसलिए फिर जब उसके घर लेकर गया, जक्कई कह रहा है खड़ा होकर, हे प्रभु देख, उधर एक ऐलान कर रहा है उसको पापी होने का। जब एहसास हो गया उधर उसको, उसने एक ऐलान किया,
जब उसकी सोच बदल गई, जब उसके जीवन में परिवर्तन आया, जब उसकी अकल बुद्धि समझ खुल गई, जब उसने यीशु के वचनों को सुना, जब यीशु की बातों को उसने सुना, उसने समझा, उसको पापी होने का एहसास हुआ और वो खड़ा होकर अपने पापों का अंगीकार करते हुए और बता रहा है, अब मुझे यीशु से प्यार है, मुझे और किसी से प्यार नहीं है। अब मुझे खुद से प्यार नहीं है, अब मुझे कूड़े कबाड़ से प्यार नहीं है, जिनके लिए मैं सारी उम्र क्या कर रहा था, ऐसे कर कर दोनों हाथों से बटोर रहा था, अब उसके सामने वो कूड़े के समान लग रही है। तब प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। तो भाई उद्धार घर में आना है तो बदली हुई सोच। अभी बहन का सवाल था, कैसे हमें पता चलेगा हमारा उद्धार हो गया? तो बदली हुई सोच, बदला हुआ जीवन। जिसने यीशु को सुन लिया, जिसने सत्य को पहचान लिया, जिसने कुछ रुकावटों को हटाकर यीशु को सुना है, चखा है, भाई साहब ये सबूत है आज इसका क्या हो गया। ये बपतिस्मा भी लेगा दौड़ के अभी, क्योंकि लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा। तो जक्कई का एक ही दिन में क्या हो गया। अब आगे कह रहा है प्रभु, पढ़ो 19 का 10 लूका। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हाँ, उससे ऊपर भी पढ़ लो 9 भी। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार 8 से पढ़ लो बहन जी। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे। अरे 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 क्या हो गया जक्कई तुझे? अरे कंगालों की जो चिंता कब से आ गई तुझे? यानी कि जीवन क्या हो गया, सोच क्या होगी, अब किससे प्यार हट गया? कूड़े कबाड़ से। ये नासवान चीजों पर मन लगा हुआ ज्यादातर का, धन पर, दौलत पर, इस पर। अरे आपने यीशु को भाई चखा ही नहीं अभी तक, यीशु को सुना ही नहीं। अरे यीशु सबसे कीमती है मेरे भाई। वो खजाना है, वो तो आपको धनी बनाने के लिए आया। वो गरीब हुआ इसलिए ताकि हम धनी हो जाएं। माता जी, इसलिए आज बहुत सारे लोग क्या हैं, बस यीशु के पास भी आते हैं धन दौलत आदर इसके लिए। लेकिन यीशु क्या, जक्कई क्या कह रहा है? देख प्रभु, आज से मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, बाकी और यदि कुछ किसी का अन्याय कर कर ले लिया तो 4 गुना फेर देता। भाई इसको तो घर के लोग भी गाली देंगे, बोलेंगे इसने तो हमें बर्बाद कर दिया। लोग भी कहे है तेरा बोले इसको क्या मिला, देख पागल मूर्ख बन गया। हाँ भाई, यीशु मूर्ख बनाने के लिए आया है, बनने के लिए क्या। प्रभु कह रहा है, वचन में लिखा है भाई, जो सियाना होना चाहता है वो मूर्ख बन जाए पहले, क्योंकि दुनिया का ज्ञान परमेश्वर की नजरों में मूर्खता है, परंतु परमेश्वर की मूर्खता भी इंसानों के ज्ञान से क्या है, ज्ञानवान है। इसलिए पौलुस कहता है, दुनिया तो ज्ञान की खोज में है, यूनानी यहूदी सब ज्ञान की खोज में है, चमत्कार चिन्ह की खोज में, लेकिन हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए यीशु मसीह का प्रचार करते हैं जो दुनिया के लिए मूर्खता है। तो इस करके माता जी अभी हम प्रार्थना करते हैं। यहाँ यीशु ने कहा, जब उसने जक्कई ने खड़े होकर ये कहा ना, ऐलान किया, बदले हुए जीवन उसका दुनिया देख रही है। और बहुत सारे लोग थे, लेकिन इस पापी व्यक्ति का उद्धार हो गया। और बहुत सारे थे तो यीशु को हर रोज साथ ही चले तो उनका उद्धार नहीं हुआ, लेकिन यीशु का उद्धार हो। जक्कई का उद्धार कैसे हो गया? वो यीशु को सचमुच में देखना चाह रहा था, जो सचमुच में अब्राहम की संतान था, सचमुच में वो भटकी हुई भेड़ था। यीशु उसको ढूंढ कर आया, और जब ढूंढ कर आया उसने अपने चरवाहे की आवाज़ सुनी। यीशु कह रहे, जो मेरी भेड़ है वो मेरी आवाज़ सुनती है और उसे पहचानती है और वो मेरे पीछे हो लेती है, और मैं उसे अनंत जीवन देता हूँ और कोई उसे मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है।
क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इस पवित्र कलाम के लिए प्रभु, जीवन के वचन के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। हर एक को जीवन के वचन को सुनने, समझने और इसे प्रभु जीवन का वचन कर कर, जीवन की रोटी कर कर, उद्धार का संदेश कर कर स्वीकार करने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा कायल करे के को प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है प्रभु, यदि तू मन से विश्वास करे और अपने मुंह से अंगीकार करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। प्यारे प्रभु, इन्हीं दिनों जब आखिरी दिन है, पाप अधर्म दुनिया में बुराई बढ़ती जा रही है, तेरा आगमन निकट है प्रभु। आप चाहते हैं कि सबका उद्धार हो जाए, इसलिए तूने कहा जाओ सब जातियों के लोगों में जाओ और सबको ये सुसमाचार सुनाओ। जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। प्यारे प्रभु, ये वचन जो भी सुने प्रभु, उद्धार का वचन प्रभु, हर एक का उद्धार होने पाए। पवित्र आत्मा, आप हर एक जीवन में कार्य करना प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं पिताजी। धन्यवाद, आपने ये बहुमूल्य वचनों को दिया प्रभु। जिन्होंने भी सुना है या सुनेंगे आगे भी प्रभु, हर एक का विवेक जाग उठे, पवित्र आत्मा उन्हें कायल करे, उन्हें उद्धार की आवश्यकता मालूम हो जाए, और जिन्होंने उद्धार पाया है उन्हें और भी प्रभु उद्धार की कीमत मालूम हो जाए प्रभु। और खुदावंद अपने उद्धार के कार्य में आगे बढ़ते जाने के लिए मदद करना प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। मारनाथा।